हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईफीएस। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में गाइस हम सुएट के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। जैम के इतना ही गाइस हमारा सुएट का एग्ज़ाम भी इम्पोर्टेंट है। सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को आप इस एग्ज़ाम के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। इसके पहले कैसे होता था, हर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए हमें उनका अलग से एंट्रांस टेस्ट देना पड़ता था। डीयू का अलग, जेएनयू का अलग, बीएचयू का अलग। बट अब क्या हुआ है, एक ही इस एग्ज़ाम के थ्रू, इस एग्ज़ाम के आपके परफॉर्मेंस के ऊपर आप अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ को, जो हमारे मेजर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, आप उनको अप्लाई कर सकते हो। तो सिलेबस के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि मेन टॉपिक्स क्या है। इसके अंदर के जो सब टॉपिक्स है, कंटेंट है, तो हम बेसिकली रीजनेबल जो हमारा बीएससी कोर्स है, सिलेबस है, उसमें कवर कर लेते हैं, वही है। कुछ टॉपिक्स जैम के एग्ज़ाम से ज़्यादा है इसमें, अगर हम कंपैरिजन करें तो डेफिनेटली जैम का सिलेबस थोड़ा कम है, सुएट के सिलेबस में टॉपिक्स थोड़े से ज़्यादा है। तो वो भी सारी चर्चा हम करेंगे, कंपैरिजन करेंगे वेटेज की, लाइक कौन से टॉपिक को कितना वेटेज है, कितने क्वेश्चंस आते हैं कंसिस्टेंटली। तो ये सभी वीडियोस आपको मिलेंगे इसी चैनल के ऊपर, आप जुड़े रहना हमारे साथ। तो पहला इंपॉर्टेंट का सिलेबस में है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में आपका ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी एज वेल एज फील्ड थ्योरी भी यहाँ पे इंक्लूड है। सेकेंड इज लीनियर अलजेब्रा। तो ये बेसिकली गाइस हमारा अलजेब्रा का सेक्शन है, जो एब्स्ट्रैक्ट प्लस लीनियर दोनों मिला के वहाँ पे कंट्रीब्यूट करने। थर्ड यहाँ पे इस सिलेबस का है रियल एनालिसिस। एंड अगर हम बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है, अगर हम सबसे हाई वेटेज वाला टॉपिक क्या है, मैथ्स के किसी भी एंट्रेंस एग्जाम का, वेदर इट इज़ जैम, वेदर इट इज़ सुएट, जैसे आप आगे जाओगे एमएससी एंट्रांसेस दोगे, नेट दोगे, सेट दोगे, तो सभी एग्जाम में रियल एनालिसिस प्लेस अ वेरी वाइटल क्रूशियल रोल। देन वी हैव कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। नो, ये जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का जो टॉपिक है वो गाइस आपको जैम में नहीं है, लेकिन सुएट में आपको इसके लिए पढ़ना पड़ेगा। देन इंटेग्रल कैलकुलस, इसके बाद ओडीई। देखो गाइस, डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको सिर्फ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस ही पढ़ने हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस यू डोंट हैव टू डू। देन यू हैव वेक्टर कैलकुलस एंड देन हमारे पास है लीनियर प्रोग्राम। तो ये जो 8 हमारे मेन टॉपिक्स है, इनके लिए आपको क्या करना है, सुएट पीजी मैथ्स के लिए एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हो तो आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो देखो गाइज, कभी भी आप सिलेबस देखोगे तो सिलेबस देख के डरो मत कि यार बहुत ज़्यादा टॉपिक्स है, यहाँ पे 8 टॉपिक्स है। लाइक सारा अलजेब्रा भी है, बहुत सारे एनालिसिस भी है, कैलकुलस भी है, ओडी भी है, लीनियर प्रोग्रामिंग भी है। तो पहले चीज़ घबराना नहीं है हमें। सी, एग्ज़ाम के लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको 100% सिलेबस को टारगेट करना हो। जो स्मार्टली बच्चे प्रिपेयर कर लेते हैं एग्ज़ाम को, ठीक है, दे फोकस ऑन द 85% सिलेबस। वो 85% सिलेबस, बट हमें इतना अच्छे से करना है कि अच्छे से अच्छे क्वालिटी का क्वेश्चन है हमारा ईजिली हो जाना चाहिए। तो इसी तरीके से जो इस 8 में से आप 6 टॉपिक ऐसे पिक कर लेना, जो आपकी जिस तरीके से आपको प्रिपेयर ले 5-6 या फिर 7 टॉपिक्स, जो आपको ईजिली क्या कर सकते हो, आप इसमें ग्रास्प कर सकते हो, जिसके ऊपर आपकी कमांड है, आपको ईजी जाते हैं, आपको पसंद है। तो ऐसे टॉपिक्स यहाँ पे सिलेक्ट करना है, लेकिन हमें ऐसे टॉपिक सिलेक्ट करते समय ध्यान में रखना है कि उनका वेटेज भी ज़्यादा हो। ऐसे ना हो कि जो हाई वेटेज वाले टॉपिक थे वही आपने 1-2 ड्रॉप कर लिए, जैसे कि रियल ड्रॉप कर लिया, लीनियर ड्रॉप कर लिया, तो दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो जो हाई वेटेज के टॉपिक है, कंसिस्टेंटली उनके ऊपर जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, उन टॉपिक के ऊपर हमें फोकस करना ही है। उसके साथ साथ कुछ टॉपिक्स लेट से आपको थोड़ा सा नहीं जम रहे हैं, वेक्टर है थोड़ा सा नहीं हो रहा है, तो ठीक है, आप थोड़ा सा उसको साइड में रख सकते हो। लीनियर प्रोग्रामिंग है, नहीं आ रहा है, तो ठीक है, जो ऑलरेडी कम वेटेज के टॉपिक्स हैं एंड थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट भी जा रहे हैं, तो आप उन टॉपिक्स को स्किप भी कर सकते हो। सो ऐसे नहीं कि आपको बहुत सारे सिलेबस दिख रहा है तो डरना है। सो डोंट वरी अबाउट इट, डोंट रन बिहाइंड कवरिंग ऑल द टॉपिक्स। बहुत सिलेक्टिवली स्मार्टली प्रिपेयर करना है। एंड इसके लिए जो इन्फॉर्मेशन लगेगी गाइस, वेटेज के रिलेटेड, कौन से टॉपिक्स से कितने क्वेश्चंस आते हैं, कैसा वेटेज रहेगा, तो इन्हीं सभी की चर्चा हम हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ में करेंगे। तो जुड़े रहना हमारे साथ। थैंक यू एवरीवन, हैप्पी लर्निंग टू ऑल।